हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का। ठीक है, केमिस्ट्री का क्या, वो साइंस का भी फर्स्ट चैप्टर ही है। और अपन ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्टार्ट कर लिया था, उसके बारे में पढ़ भी लिया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और हिडन हीट क्या हो, उसको क्यों बोलते हैं हिडन हीट, उसको डिफाइन कैसे करेंगे और टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या क्या होते थे उस समय। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत अपन रिवाइज भी करेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं और वो क्या चीज़ है, क्या क्वांटिटी होती है और ये सब। ठीक है, तो अपन उस लास्ट क्लास में अपन ये पढ़ा था और इस क्लास में अपन थोड़ा बहुत उसके बारे में ही पढ़ेंगे और डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं वो सब, और इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये सब तो है कि अपन इस क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। और इससे एक और पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारी ऐप है वो काफ़ी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल करवा रही है बहुत कम प्राइजेस में, जैसे 349 पर मंथ में IIT और नीट की प्रिपरेशन। और जैसे 9-10 जो प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, जो हायर एग्जाम्स के लिए, जैसे NTSE, KVPI और IIT की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9-10 से फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी हमारे ऐप से आके जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में 3D एनिमेशंस है, लाइव टेस्ट सीरीज है और लाइव डाउट्स सॉल्व करने के लिए भी अवेलेबिलिटीज़ होगी। तो काफ़ी अच्छी ऐप है, आप प्लीज़ उसको डाउनलोड करें, उसको शेयर करें ताकि सबको उसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपन का मेन टॉपिक जो अपन यहाँ पे उसके लिए आए हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट है। क्या है कि जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये एक बीकर है, खाली बीकर है। इसमें मैंने क्या किया, वापस रिवाइज कर रहा हूँ है। तो ये मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाले, ये इसमें आइस क्यूब्स है और यहाँ पे मैंने एक थर्मामीटर भी लगाया ऐसे। ठीक है, इसमें थर्मामीटर है। क्या हुआ, आइस क्यूब जब निकाले थे तो उसका टेम्परेचर था थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आइस क्यूब क्या होते हैं, वाटर के होते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड जो कन्वर्जन होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है और उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैंने मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करा ही था। मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता था, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट वो होता था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होने लग जाता था जो सॉलिड होता था। तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको थोड़ी बहुत हीट चाहिए। जैसे सॉलिड से अपन लिक्विड में कन्वर्ट करें, आइस क्यूब है तो गर्मी लेगा आसपास से, तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो उसको मैंने थोड़ी बहुत हीट दी। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट हो, डेल्टा, ये जो साइन बनाया डेल्टा है ताकि हीट हीट का साइन है, इसमें अपन ने हीट दे रहा है और ये अब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और मैंने यहाँ पे भी यही भी करा, तो अभी भी इस पर टेम्परेचर का वो लगा हुआ ही है ऐसे। तो मैंने क्या देखा, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो कोई भी चीज़ को अपन गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है ना, वो हीटेड आउट हो जाएगा तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था ना, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यूसली हीट दे रहा हूँ। जैसे अपन कभी भी खाने को गर्म करते हैं तो गर्म हो जाता है। तो खाने को गर्म करने से पहले का टेम्परेचर और खाने को गर्म करने के बाद का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आप कभी देखना, अगर ऐसे चेक तो नहीं कर सकते, पर अगर अपन मान लेते हैं कि अपन ने थर्मामीटर लगाया खाने को गर्म करने से पहले, तो उसका टेम्परेचर आ रहा था 28 डिग्री सेल्सियस, और थर्मामीटर लगाया खाने को गर्म करने के बाद में तो उसका टेम्परेचर आ रहा है 70 डिग्री सेल्सियस। तो उसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि खाने में जो हीट गई है उसने उसको चेंज कर दिया, उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये होता है कि अपन कोई भी चीज़ को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो वही कर रहा हूँ कि मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए था, पर क्या हो रहा है, जो भी मैं हीट कर रहा हूँ इसका टेम्परेचर जब ये लिक्विड स्टेट में हो रहा था उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो ये टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा, जो भी मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ वो इसका टेम्परेचर चेंज कर क्यों नहीं पा रही है, इसका रीजन क्या है। तो ये हर जगह होगा, कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और जो हीट है वो टेम्परेचर चेंज करने में हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होंगे। जैसे ये अपना आइस क्यूब है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होंगे तो इनके बीच में बहुत सारे फोर्सेस हैं जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और इनको बांध के बैठे हैं। अब जैसे ही मैंने हीट एनर्जी दी तो वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ाएगी। तो जो भी हीट एनर्जी दे रहा हूँ ना वो कहाँ जा रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। टेम्परेचर चेंज करने में नहीं जा रही है, सीधा की सीधा काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब वही कि जो मोशन वाले पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पार्टिकल के वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। सॉलिड कंप्रेस्ड है, जैसे ही ये कंप्रेस्ड नहीं होगा, मतलब ये जैसे ही इसमें से प्रेशर हटेगा
तो ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो इनकी पॉसिबिलिटी है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यही चीज होता है, अपन जो भी हीट दे रहे हैं वो सारी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल्स दूर होते हैं, दूर होते हैं तो उनकी स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो अपन जो भी हीट दे रहे हैं वो किस में जा रही है, वो सारी हीट स्टेट को चेंज करने में जा रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं जा रही है। तो तभी उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है कि जो भी हीट दी थी वो सब किसमें चेंज हो गई, वो सारी हीट चेंज हो गई लिक्विड स्टेट को चेंज करने में। स्टेट से सॉलिड से लिक्विड में गए ना, तो वो सारी हीट उसमें चली गई। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेटेंट हीट वो पूरी चली गई। अब मान लेते हैं कि वो सारी स्टेट चेंज हो गई, अब सॉलिड से लिक्विड हो गया, तो अपन ने जो भी हीट दी थी वो सारी किसमें चलेगी, उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करने में। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन कि वो स्टेट चेंज हो गई है, सॉलिड से लिक्विड में हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, सारी हीट जो थी वो अब तक स्टेट चेंज करने में गई, हो गया, मान लिया कि हाँ लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो अब वो जो एनर्जी होगी वो तो पार्टिकल्स को दूर करेगी नहीं, तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या? तो आंसर है यस। अगर वो सॉलिड से लिक्विड पूरा कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद में जो हीट देंगे ना वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। ठीक है, पर जब तक स्टेट चेंज हो रही है तब तक कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में जब तक कन्वर्ट हो रहा है, जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो भी हीट जा रही है वो सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है, वो सारी की सारी हीट जा रही है पार्टिकल्स के मूवमेंट बढ़ाने में, स्टेट चेंज करने में, तो तभी टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को लिखेंगे कैसे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, लिखोगे तो आप, मैं हेडिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है, एक बार डेफिनेशन में बोल देता हूँ क्या है। तो ये एक हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है जो कन्वर्ट करेगी सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। जैसे टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, वो हिडन हीट है। तो इसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसको डिफाइन करते हैं अपन स्टैंडर्ड टाइप पे। जैसे हीट चाहिए होती है तो 1 kg सॉलिड है, उसको कन्वर्ट करना लिक्विड में तो अलग हीट चाहिए, 2 kg होगी तो ज्यादा हीट चाहिए होगा, 3 kg सॉलिड है तो उसको ज्यादा हीट चाहिए होगी। तो उसको स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन करने के लिए अपन ऐसा बोलते हैं कि 1 kg सॉलिड क्यूब अगर है तो उसको कन्वर्ट करना अपन को लिक्विड में, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी ना उसको अपन बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास एक आइस क्यूब है और उसका मास है 1 kg। ठीक है, अब ये फ्रिज के अंदर पड़ा है तो ये आइस क्यूब ही रहेगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन होता है, -2 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस है, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट पे जब तक ये रीच ही नहीं करेगा तब तक ये कन्वर्ट ही नहीं होगा लिक्विड में। तो अगर ये मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं है तो इसका मतलब ये सॉलिड में ही रहेगा। तो जैसे ही अपन फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा चेंज, क्योंकि फ्रिज के बाहर तो 0 डिग्री सेल्सियस से आगे ही होगा, तो उसकी वजह से आसपास से हीट आने लगेगी। ठीक है, हीट आएगी तो ये चेंज होने लग जाएगा लिक्विड में। तो जितनी हीट चाहिए इसको चेंज होने के लिए लिक्विड स्टेट में, आसपास की हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है और फिर ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसको कन्वर्ट होने में, उस चीज को अपन बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस था, जब तक ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन पढ़ चुके हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होता है। तो उसको डिफाइन करते हैं इसी तरीके से। तो क्या बोलेंगे अपन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि हीट एनर्जी तो चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 kg ice into liquid is known as its latent heat of fusion. But the amount required should be at atmospheric pressure and at its melting point. ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि 1 kg आइस क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, 1 kg आइस को। और वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहीं पे भी नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपन कहीं और ले जा रहे हैं, जैसे अपन इसको हिमालय पे ले जा रहे हैं तो वहाँ का प्रेशर अलग है, यहाँ का प्रेशर अलग है जो नॉर्मल अर्थ पे है। ठीक है, क्योंकि हिमालय थोड़ा एल्टीट्यूड पे ना प्रेशर चेंज होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, हीट जो आइस को कन्वर्ट करने के लिए, उसको अपन बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, कोई बड़ा नहीं था इसमें ये। उसको एक बार लिख के बताऊं क्या, लिख के बताया था। जिसको आ गया वो स्किप कर सकता है ना।
ठीक है, तो इसको क्या लिखा है मैंने, एक बार देख लो क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिखा है, ठीक है, ये एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन का मतलब ये होता है कि सॉलिड का कन्वर्जन होना लिक्विड में, तो तभी यहाँ पे सॉलिड इनटू लिक्विड है, तो लेटेंट हीट कहीं और भी आएगा मतलब। तो जब फ्यूजन के अलावा और क्या होता है, तो वेपोराइजेशन होता है, तो वहां पे भी ये चीज आएगी। तो ये तो हो गया। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन विच स्टेट देयर इज मोर एनर्जी इन कन्वर्जन, लाइक इफ आई एम सेइंग दैट विच स्टेट लाइक सॉलिड देयर इज सॉलिड एंड देयर इज लिक्विड, द लिक्विड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड। ठीक है, कि जैसे ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, ये अभी कन्वर्ट हुआ है इसमें से, तो इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसमें है? ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि जस्ट अभी कन्वर्ट हुआ है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वही अपने देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। तो इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसमें है? तो ज्यादा एनर्जी किसमें है? इसमें तो कोई एनर्जी है नहीं, इसमें अपन ने हीट एनर्जी दी तभी तो ये कन्वर्ट हुआ है, तो सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होकर ही कन्वर्ट हुआ है इसमें, तो ज्यादा एनर्जी इसमें हुई ना, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब करा, इसने एब्जॉर्ब किया तभी तो लिक्विड में हुआ, तो लिक्विड में पहले से ही वो लेटेंट हीट है। तो जो लिक्विड कन्वर्ट हुआ है इसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? लेटेंट हीट वाली, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है इसमें। तो इसमें ये दो चीजें हैं, टेम्परेचर दोनों का सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस, पर ज्यादा एनर्जी किसमें है? तो ज्यादा एनर्जी इसमें है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाले में, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। इसके पास वो थोड़ी है, इसको तो अपन ने दी है वो, तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो एक आइस क्यूब है और एक मेल्टेड लिक्विड है, तो ज्यादा एनर्जी किसमें होगी? तो मेल्टेड लिक्विड में ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, और ये अपन ने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, डेफिनेशन क्या होती है। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पे, यही चीज है लेटेंट हीट ही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये वो हेडिंग पुट कर लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? तो जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर्स में, मतलब गैसियस फॉर्म में। तो अपन ने क्या लिया, अपन ने वापस से लिक्विड लिया, ये लिक्विड है। अब इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, मतलब कि काफी गर्म पानी है। ठीक है, वाटर है ये H2, और अपन को पता है कि वाटर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। ठीक है, वो मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट पे ही है, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट ही है, तो ये कन्वर्ट होने लग जाएगा गैसियस स्टेट में। उसका मतलब ये अब कन्वर्ट होने लग गया गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये बन गई इसकी गैस। तो अपन ने गैस को एक पर्टिकुलर कंटेनर में रखा और उस कंटेनर का टेम्परेचर चेक करा। तो उस कंटेनर का टेम्परेचर जब चेक करा तो पता चला कि वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो अपन जो हीट दे रहे हैं, अपन इस लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए हीट दे रहे थे, तो वो हीट से इसका टेम्परेचर वापस से इंक्रीज नहीं हो रहा था, टेम्परेचर सेम ही रह रहा था। अपन लिक्विड को गर्म करे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली गर्म करे जा रहे हैं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए इसमें, पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो, गर्म नहीं हो रहा था, वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा था। तो वो हीट जारी का है, तो वापस से वही हिडन हीट है। हिडन हीट है, वो कहाँ जा रही है? वो पार्टिकल्स को दूर करने में जा रही है, स्टेट चेंज करने में जा रही है। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं अपन, वो सारी हीट कहाँ गई? पार्टिकल्स को स्टेट चेंज करने में चली गई, पार्टिकल्स को दूर करने में चली गई। ठीक है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे अपन ने उसको बोला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। तो कैसे डिफाइन करना है एक बार मैं सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। आप मतलब पहले डिफाइन करने लग गए होगे, उसके लिए मैंने बोला क्या है लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन है। वेपोराइजेशन होता क्या है? तो वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो भी चेंज जिसमें लिक्विड से स्टेट चेंज होके गैसियस स्टेट में आएगी, उस प्रोसेस को अपन वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में वेपोराइजेशन की थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी यूज करेंगे। ठीक है, तो सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
to convert 1 kg liquid into gaseous state at atmospheric pressure and at its boiling point is known as latent heat of vaporization। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन टेम्परेचर पहले से ही चेंज करके बैठे हैं। 120 डिग्री सेल्सियस पे अपन गर्म करेंगे किसी चीज को तो फिक्स्ड ही है कि टेम्परेचर बढ़ेगा ही, तो अपन टेम्परेचर कितना रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए पूरा हीट का कन्वर्जन। तो 100 डिग्री सेल्सियस से अगर अपन किसी चीज को हीट करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज होगी, और स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो जो लेटेंट हीट होती है वो हिडन होती है। ठीक है, पार्टिकल्स में चेंज करने में चली गई। तो ये पूरा डेफिनेशन है। 1 kg बोलना जरूरी है, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाने के लिए। और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रेशर पे लेटेंट हीट डिफरेंट हो जाएगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलने के लिए वो कांस्टेंट हो जाती है इसलिए। ठीक है, और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी बोलना जरूरी है, स्टैंडर्ड बना रहे हैं अपन, स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है ना, तो अपन इसके लिए वो सब कर रहे हैं। तो आप कभी भी डिफाइन करोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो क्या करना, आप एक डेफिनेशन पढ़ के जाना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली, और यही डेफिनेशन को सॉलिड जहाँ पे वहाँ पे लिक्विड बोल देना, और लिक्विड जहाँ पे वहाँ पे गैस बोल देना, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम। ठीक है, बोल के देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड जहाँ पे वहाँ पे लिक्विड, 1 kg लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की जगह पे बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब लिक्विड से गैस में जा रहा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड टू लिक्विड होता है, तो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, बात खत्म। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी अपन को आ गया। अब अपन आते हैं ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, मतलब ज्यादा एनर्जी जो हीट देने से पहले जो वाटर है उसमें होती है, कि हीट लेने के बाद में जो गैसियस स्टेट है उसमें होती है। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी क्या होती है, ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, तो इस H2O में अपन हीट दे रहे हैं, तो इसमें तो अपन ने जस्ट हीट देना स्टार्ट करा है, तो इसमें कोई एनर्जी है नहीं, पर जो ये वाली गैसियस स्टेट है ना उसमें सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर वाइज तो दोनों बराबर गर्म है, पर इसमें ज्यादा एनर्जी है। इसमें ज्यादा एनर्जी क्यों है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी दी है ना अपन ने वो सारी एब्जॉर्ब भी तो इसने ही करी है, तो जो गैसियस स्टेट है उसमें ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी है लेटेंट हीट वाली, तो इसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर अपन ऐसा बोलते हैं कि एक बच्चे पे नहीं, किसी कोई इंसान है, उस पर अपन ने H2O डाला 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे फेंका, अरे एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो उसको इंजरी होगी क्योंकि गर्म पानी अपन उस पर डाला है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का अपन ने पानी उस पर डाला, तो उसको कुछ ना कुछ इंजरी होगी। फिर मैंने बोला कि मैंने गैसियस स्टेट डाली, मतलब स्टीम लगा के उसके ऊपर डाला, और स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही था, तो ज्यादा इंजरी किसमें होगी, दोनों का टेम्परेचर, मतलब अपन दोनों गर्म चीजें डाल रहे हैं और दोनों का टेम्परेचर सेम है, एक बार मैंने पानी फेंका उस पर और एक बार मैंने गैसियस स्टेट फेंकी, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ज्यादा इंजरी किसमें होगी, तो अपन का आंसर है दोनों में बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही तो है। पर आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा कि जो गैसियस स्टेट है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस की तो है, और उसमें एक लेटेंट हीट भी तो है, एक्स्ट्रा एनर्जी भी तो है, क्योंकि अपन उसको गर्म करा था, तो वो एनर्जी में टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आया था, वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई थी, तो वो एनर्जी उसमें अभी भी अवेलेबल है, तो वो ज्यादा डैमेज करेगी उसको। तो इसका आंसर, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ज्यादा हार्मफुल कौन है, लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट जो कन्वर्ट हुई है टेम्परेचर इन सब पे, तो ज्यादा हार्मफुल कौन है, तो लिक्विड स्टेट ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि विच स्टेट इज मोर हार्मफुल, फॉर एग्जाम्पल दे आर आस्किंग फॉर फ्रॉम टू स्टेट्स, फर्स्ट इज लिक्विड स्टेट एंड सेकेंड इज गैसियस स्टेट, बोथ आर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर होगा the gaseous state is more harmful cause it has absorbed the latent heat which is also present in it, तो उसकी वजह से उसके अंदर latent heat है, उसकी वजह से वो ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो ये अपन को पूरा प्रोसेस समझ आ गया कि लेटेंट हीट क्या होती है और क्या कैसे डिफाइन करेंगे, और क्या हिडन हीट होती है, इसके पीछे प्रोसेस क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन एक और चीज ले रहे हैं, अब अपन ले रहे हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या होता है, तो कभी आप अपने घर में पूजा वूजा होती है ना, तो उसमें कपूर होता है, ठीक है, ऐसा व्हाइट कलर के ऐसे क्यूब्स होते हैं, कपूर होता है वो, और थोड़े टाइम अगर अपन उसको हवा में रख देंगे उसमें स्मेल आती है बहुत, तो उसको अपन गर्म करेंगे या उसको हवा में रख देंगे तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सीधा गैसियस स्टेट में। तो कभी भी आप उसको गर्म करोगे, जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैंने सॉलिड आइस क्यूब लिया, उसको गर्म करा तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, और गर्म करूंगा तो फिर वो गैसियस स्टेट में होगा ना, जैसे ये लिया,
ये सॉलिड आइस क्यूब है, इसको मैंने गर्म करा तो ये लिक्विड स्टेट में हुआ, इसको मैंने और गर्म करा तो ये गैसियस स्टेट में हुआ। तो कभी भी कन्वर्जन होता है तो पहले सॉलिड से लिक्विड जाता है, फिर लिक्विड से गैस जाता है ना। ऐसे इंटरमीडिएट स्टेट है लिक्विड। कभी आपने ऐसा कन्वर्जन देखा क्या, तो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए? तो ऐसे कन्वर्जन होते हैं, और ऐसे कन्वर्जन का एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर जो अपन के घर में कपूर और ये सब होता है उसमें। आप नेफ्थलीन की वॉल्स देखते हो, वो भी कन्वर्ट हो जाती है सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में। तो ऐसे कन्वर्जन भी होते हैं जिसमें बीच वाली स्टेट आती ही नहीं है, लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। जनरली सब में लिक्विड स्टेट आती है, और कोई कन्वर्जन ऐसा होता है जिसमें बीच वाली स्टेट नहीं आती है। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, तो उस स्टेट को बोलते हैं, मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, तो इसको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। कन्वर्जन होना सॉलिड स्टेट का डायरेक्टली लिक्विड गैसियस स्टेट में, उसको अपन बोलेंगे सब्लिमेशन। तो उसके एग्जांपल दो। एग्जांपल क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? एक तरीके से सॉल्ट टाइप ही है। अमोनियम क्लोराइड केमिकल है, एक सॉलिड है, मतलब ये ऐसा मानते हैं ये सॉलिड है, इसके मतलब ये सॉल्ट की तरह होता है पाउडर फॉर्म में। तो ये सॉल्ट है, पर अभी मैं इसको आइस क्यूब जैसा बना रहा हूँ। ठीक है, इसको अपन गर्म करते हैं ना, तो ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स बन जाते हैं इसके। तो ये जो प्रोसेस है, इसका एग्जांपल किसका एग्जांपल है, तो ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है। ठीक है, सब्लिमेशन ये होता है प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन ये होती है द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। कुछ हीट एनर्जी इसमें चाहिए होती है, थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये प्रोसेस आ गया अपन को सब्लिमेशन का। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो अपन की रियल लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल है। अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल आप याद रखना कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, अपन आसपास मोमोज खाते हैं ना, मोमोज क्या होते हैं, जैसे अपन खाते हैं तो वो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे अपन के घर वाले मना करते हैं कि ये सब मत खाया करो, क्यों होता है? जैसे मोमोज है, एक दिन जो मोमोज वाला जो सेलर है उसके नहीं बिके, तो क्या करता है, उसको डीप फ्रीज करता है। डीप फ्रीज करता है, फिर अगले दिन आके वापस भेजता है। तो बहुत दिनों तक वो अगर नहीं बिक रहे हैं तो बहुत दिनों तक डीप फ्रीज करता है ताकि खराब ना हो, और फिर वो वापस आके बेचता रहता है। मतलब बहुत पुराना टाइम से एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी अपन खा रहे हैं। तो वो जो डीप फ्रीजिंग हो रही है, वो किसकी हेल्प से करेगा? बर्फ की हेल्प से करेगा। फ्रीज कर देता है उसको, और फिर वो आके वापस गर्म करके वापस अपन को खिला देता है। तो डीप फ्रीज में बहुत एक अच्छी क्वांटिटी होती है, मतलब एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। डीप फ्रीज क्या होता है? वो बर्फ से नहीं होता है, वो CO2 से होता है। CO2 क्या होता है? जैसे ये CO2 है, CO2 के गैसियस पार्टिकल्स है। ठीक है, गैसियस पार्टिकल्स है। अब मैंने इस पे क्या करा, इसको एक कंटेनर में डाला, और ठीक है, इसको कंटेनर में डाला और हर जगह से प्रेशर अप्लाई करा, हर जगह से। ठीक है, हर जगह से प्रेशर अप्लाई करा तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स पास पास आएंगे, बहुत ज्यादा पास पास आएंगे। तो यहाँ पे कन्वर्जन लिक्विड से, जैसे सॉलिड मतलब एक गैसियस स्टेट है, इसके पार्टिकल्स दूर है तो पास पास आएंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि लिक्विड में होगा। तो लिक्विड में नहीं होके ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। ठीक है, तो अपन कभी भी CO2 पे, CO2 गैस है ये, और उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, इतना प्रेशर अप्लाई करा कि इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास आ गए, कंप्रेस्ड हो गया ये एकदम, तो ये हो जाएगा सॉलिड में कन्वर्ट। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये गैसियस स्टेट में था, CO2 गैस थी और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई सॉलिड में। तो ये प्रोसेस भी तो वैसा टाइप ही हुआ, सब्लिमेशन टाइप। सब्लिमेशन का उल्टा हुआ कि गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और सब्लिमेशन में होता था सॉलिड टू गैस में। तो ये वही टाइप का प्रोसेस है, इसको अपन सब्लिमेशन बोल सकते हैं एग्जाम्पल की तरह। ठीक है, तो उसको अपन सब्लिमेशन बोल सकते हैं। सब्लिमेशन क्या है? तो सब्लिमेशन प्रोसेस होता था द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। पर इसमें क्या हो रहा है, द कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू सॉलिड। तो ये प्रोसेस में गैस से सॉलिड में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो पहले बुक्स में इसको सब्लिमेशन ही बोलते थे, पर अब क्या है, थोड़ा सा अलग कर दिया, इसको बोल दिया अपन ने डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन सब्लिमेशन बात तो एक ही थी, सब्लिमेशन बोला डिपोजिशन बोलो, पर अब उनकी बुक्स में अलग लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसे बोलेंगे MCQ या फिर फिल इन द ब्लैंक में, द कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज डैश सब्लिमेशन और डिपोजिशन, दोनों एग्जांपल्स दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप डिपोजिशन को टिक करना। ठीक है, तो ये हो गया पूरा।
अब CO2 पे अपन ने इतना प्रेशर लगाया कि वो कंप्रेस होके सॉलिड में कन्वर्ट हो गई है। तो प्रेशर लगाने की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और इसका टेम्परेचर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव चीज़ मतलब नेगेटिव टेम्परेचर किसी भी चीज़ का होगा तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, ठीक है? तो वो जो CO2 अब बनी है सॉलिड स्टेट वाली, वो बहुत ज़्यादा ठंडी है और उस चीज़ को अपन बोलते हैं सॉलिड CO2 है ना, उसको अपन बोलते हैं ड्राई आइस, सॉलिड CO2। ठीक है? तो कभी भी आपको बोलेंगे कि ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस क्या होती है? तो वो होती है सॉलिड CO2 और इससे मोमोज फ्रीज होते हैं। ठीक है? ड्राई आइस की हेल्प से उसको फ्रीज कर देते हैं और उसकी वजह से फ्रीजिंग में से वो एक्सपायर नहीं होते हैं और ये। तो ड्राई आइस ऐसे होती है और उसको डीप फ्रीजिंग में यूज़ करते हैं। सिर्फ मोमोज वाले ही नहीं, काफ़ी सारे जो आउटलेट्स होते हैं जो भी मतलब अपने खाने को एक्सपायर नहीं होना देना चाहते हैं, वो ड्राई आइस का यूज़ करके उसको फ्रीज कर देते हैं ताकि खाना प्रोटेक्टेड रहे, खराब ना हो। पर मोमोज वाले तो मतलब 1-1 महीने वाले भी खिला देते हैं, तो उस वजह से। तो सॉलिड CO2 ये होती है और इसमें प्रोसेस में सब्लिमेशन इंक्लूडेड होता है। तो अपन ने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखी। फर्स्ट क्या देखा कि कंप्रेस करने पे वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, एक तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। सेकंड क्या देखा कि ड्राई आइस को अपन सॉलिड CO2 बोलते हैं, ठीक है? ये भी देखा और सब्लिमेशन और डिपोज़िशन ऑलमोस्ट एक ही होता है। ये सब और क्या बता रहा था मैं? हाँ, एक और चीज़, क्या कि पहले अपन ने क्या देखा था कि सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो मुझे उस चीज़ को गर्म करना पड़ता था, ठीक है? टेम्परेचर डिफरेंस से। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रेशर अप्लाई करा। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही स्टेट चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी स्टेट चेंज होती है, प्रेशर अप्लाई करोगे तो भी स्टेट चेंज होती है। दोनों से अपन स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर का एग्ज़ाम्पल लिया, ठीक है? ये सब हो गया। तो अब आपसे पूछेंगे कि सब्लिमेशन के कुछ एग्ज़ाम्पल्स दो, थोड़े बहुत एग्ज़ाम्पल्स। तो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl जो होता है सब्लिमेशन का एग्जांपल है फर्स्ट। ड्राई आइस सब्लिमेशन से रिलेटेड एग्जांपल ही है। थर्ड कैम्फर, फोर्थ नेप्थलीन। तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं सब्लिमेशन से रिलेटेड, ठीक है? तो ये सब नेप्थलीन बॉल्स जो आती है अपने घर में कपड़ों को रखते हैं ना, जब अंदर जब अपन नहीं पहनने वाले होते हैं, जैसे विंटर्स के कपड़े होते हैं उसमें नेप्थलीन की बॉल्स डाल देते हैं, ठीक है? व्हाइट कलर की होती है और जब अपन विंटर्स आते हैं वापस निकालते हैं तो बॉल्स नहीं होती है, तो उसका मतलब वो सॉलिड से कन्वर्ट हो चुकी है गैसियस स्टेट में। तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के, ठीक है? ठीक है, इन सब में कोई डाउट तो होता नहीं है। तो अपन ने ये सब देख लिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती थी, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन सब के बारे में। तो अब अपन एक फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं, फ्लो चार्ट स्टार्टिंग वाला। सबसे पहले क्या है, ये मैंने बना दिया सॉलिड, ट्रायंगुलर फॉर्म में लेंगे इसको। ये बना दिया मैंने लिक्विड और ये बना दिया मैंने गैस। सॉलिड लिक्विड गैस है। अब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना मतलब आइस क्यूब का मेल्ट होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। डायरेक्टली मेल्टिंग बोलो, मेल्टिंग, या फिर क्या बोलो, फ्यूजन भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हैं। तो मेल्टिंग और फ्यूजन बोल सकते हैं। लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होना, ठीक है? पानी से बर्फ बनना, तो क्या है, सॉलिडिफिकेशन। तो उसको बोलते हैं अपन सॉलिडिफिकेशन, ठीक है? फिर आता है अपन लिक्विड से गैस कन्वर्जन, मतलब पानी से गैस बनना, मतलब हम पानी को गर्म करते हैं तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है। तो लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट वाला प्रोसेस जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है? उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन है, ठीक है? अब गैस से लिक्विड में जा रहा है, गैस से लिक्विड में जा रहा है मतलब गैसियस स्टेट है उसे लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है। पहली बात तो आपने कहीं प्रोसेस देखा है जिसमें गैसियस स्टेट लिक्विड में, जैसे मैंने लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन काफी बार देखा है। कहाँ देखा है, पानी को गर्म करते हैं, वो लिक्विड होता है, थोड़े टाइम के बाद पानी बॉयल होने लगता है और पानी कम होने लगता है, उसका मतलब वो जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो ये प्रोसेस तो मैंने देखा है। तो मैंने गैस टू लिक्विड का प्रोसेस देखा है, यहाँ मेरे को याद नहीं आ रहा है। आपको कुछ याद है क्या? तो आंसर है हाँ, याद है। उसमें क्या होता है, पानी के वेपर्स ऊपर जाते हैं, बारिश बन के आता है, तो क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। और उस ये तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस प्रोसेस में एक प्रोसेस इंक्लूडेड होता है, कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है? तो ये प्रोसेस का ये आ गया। अब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जैसे आपने देखा था कहाँ पे, कंप्रेस करा था CO2 को और उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो गया था ड्राई आइस में।
उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। और सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में, सॉलिड से गैस में जाएगा, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये आ गया सब्लिमेशन। तो अपन को ये सब पूरा प्रोसेस याद होने चाहिए, और ये सब कैसे कैसे डिफाइन होंगे इन सब के बारे में, इनके बीच में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, टेम्परेचर होता है, वो सब। जैसे सॉलिड टू लिक्विड जाते हैं तो एक मेल्टिंग पॉइंट आता है कि मेल्टिंग होगी, और लिक्विड टू सॉलिड में जाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट आता है। वैसे ही लिक्विड टू गैस में जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आता है। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, वाटर का क्या होता है, ये सब अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। और कन्वर्जन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज मतलब अगर अपन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हैं, जैसे लिक्विड टू गैस में जाते हैं तो अपन को हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे थे, तो अपन हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है, वो जो भी हीट है वो स्टेट चेंज करने में गई, वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं गई, और उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। हिडन हीट होती है। लेटेंट हीट यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे भी आती है, सब्लिमेशन में नहीं आती है, डिपोजिशन में भी नहीं आती, ठीक है। ये सब अपन का हो गया। अब जो सब्लिमेशन प्रोसेस है ना, उसकी एक एक्टिविटी है बुक में। क्या एक्टिविटी है कि उन्होंने कॉनिकल फ्लास्क लिया, ये कॉनिकल फ्लास्क ऐसे, और इसमें पाउडर फिल करा, मतलब ये पाउडर है, ठीक है। ये पाउडर कौन सा है, ये है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, इसका केमिकल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। और इसको क्या करा उन्होंने, हीट करा, हीट करा, ठीक है। ये बर्नर है, इस पे हीट हो रहा है, और यहाँ पे क्या करा, एक बंद करने के लिए कॉर्क लगा दिया, और कॉटन भी फिल कर दिया थोड़ा सा। तो जैसे ही गर्म करा ना, तो इसको ये सॉलिड स्टेट में था, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में। जैसे ही गर्म करा तो क्या पता चला, यहाँ पे इसके वेपर्स आ गए, ठीक है। इसके वेपर्स आ गए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में नहीं हुआ। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है पूरी बुक में एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, तो ये है सब्लिमेशन प्रोसेस का, सब्लिमेशन प्रोसेस का, ठीक है। ये अपन को आ गया पूरा। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो जो अपन ने आज वाले सेशन में करा है। तो आज वाले सेशन में अपन ने क्या क्या डिस्कस करा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा है, लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा है, सब्लिमेशन पढ़ा, डिपोजिशन पढ़ा, और उससे थोड़े बहुत रिलेटेड एग्जांपल्स करे। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स। फर्स्ट इज बॉइलिंग वाटर एंड सेकंड इज स्टीम। स्टीम या बॉइलिंग वाटर में से ज्यादा सीवियर बर्न्स कौन बनाएगा अपन के ऊपर। तो बॉइलिंग वाटर जो है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, मान लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग वाटर, और बॉइलिंग वाटर तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही तो होगा। वो वाटर जो है वो बॉइल हो रहा है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में। और एक है स्टीम, ठीक है। स्टीम का टेम्परेचर भी 120 डिग्री सेल्सियस ही है, तो दोनों बराबर गर्म है। तो ज्यादा सीवियर बर्न्स कौन क्रिएट करेगा, तो ज्यादा सीवियर बर्न्स कौन क्रिएट करेगा, दोनों सेम टेम्परेचर पर, तो दोनों सेम ही डैमेज तो करेगी। पर आंसर है नहीं, स्टीम जो है ना ज्यादा सीवियर बर्न्स करेगी, क्योंकि वाटर के अंदर लेटेंट हीट नहीं है, इसकी स्टेट थोड़ी चेंज हुई है। इसमें लेटेंट हीट आएगी तभी तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, मतलब उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है स्टीम के अंदर, क्योंकि वो वाटर से ज्यादा एनर्जी वाली है, पार्टिकल से मूवमेंट ज्यादा है, उसकी वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हुई है। तो वो ज्यादा हीट एनर्जी की वजह से, ज्यादा लेटेंट हीट होने की वजह से ज्यादा सीवियर बर्न्स करेगी। तो अगर अपन के ऊपर कभी कोई स्टीम लगेगी या गर्म पानी लगेगा, ज्यादा सीवियर बर्न्स किस में आएंगे, स्टीम में, क्योंकि स्टीम की स्टेट चेंज हुई है वाटर से गैस में, उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर आपको इसका रीजन पूछेंगे तो इसका आंसर होगा स्टीम विल क्रिएट मोर सीवियर बर्न, और द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट इट हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन टू, बट वाटर डज नॉट हैव एनी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। वाटर के अंदर कोई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ही नहीं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी स्टीम है, उसकी वजह से वो ज्यादा सीवियर बर्न करेगी। तो एक तो ये हो गया, एक क्वेश्चन था मतलब ये। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रीजन वाला, कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज इन अ लिक्विड स्टेट। तो वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, इसका रीजन दो। तो रूम टेम्परेचर अपने घर में कितना होता है, मान लेते हैं कि अपने घर में 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, ऐसे हर जगह अलग अलग होता है। अभी मैंने बोला कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर एवरेज में 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट में तो होता है, ये आ गई लिक्विड स्टेट, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर आ गया पूरा 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या है, ये पूछ रहे हैं कि लिक्विड स्टेट में क्यों होता है। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड से कन्वर्ट हो गया ये। तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो आ गया, उसका मतलब मेल्ट हुआ हुआ है। और गैसियस स्टेट में क्यों नहीं है, गैसियस स्टेट में होने के लिए इसका टेम्परेचर होना चाहिए था 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से
पीछे है तो उसका मतलब ये ना तो उसमें ना तो अपने ये मेल्टिंग पॉइंट पे ना ही बॉइलिंग पॉइंट पे, तो ये लिक्विड स्टेट में तो रहेगा। अगर मैं इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर देता तो गैसियस स्टेट में हो जाता। तो इसका रीजन है कि ये दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है तभी इसकी स्टेट लिक्विड है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया अपन का। तो ये अपन के क्वेश्चन हो गए। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। तो इवेपोरेशन को थोड़ा बड़ा बता देते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है। इवेपोरेशन का एक जनरल आइडिया क्या है, जैसे ये कोई फ्लोर है, ये फ्लोर है और ये लिक्विड स्टेट है। ठीक है, फ्लोर पे लिक्विड स्टेट है। अब लिक्विड स्टेट फ्लोर पे पड़ा है, ये पानी है ये। अपने घर का टेम्परेचर कितना होता है 30 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर। पानी गिर गया अपन से, यहाँ पे पड़ा है पानी 30 डिग्री सेल्सियस है। अब पानी जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चाहता है। पानी अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ना। बॉइलिंग पॉइंट, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर होगा, तभी ये बॉइल होना स्टार्ट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ दिस लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी तो ये कन्वर्ट होगा, तभी तो ये बॉयल होगा। पर अपन क्या देखते हैं, अपन के रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही है और उसमें भी ये पानी गायब हो जाता है थोड़े टाइम के बाद में, सूख जाता है ना वाटर। तो उसका रीजन क्या है, वो कन्वर्ट कैसे हो गया गैसियस स्टेट में बिना 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे हुए। बिना 100 डिग्री सेल्सियस तो पहुंचा नहीं और उससे पहले ही कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टेट कन्वर्जन कैसे हुआ, तो ये जो कन्वर्जन हुआ है मतलब बिना टेम्परेचर को अटेन करे बिना, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये होता है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में बहुत फर्क है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। यहाँ पे भी कन्वर्जन क्या हुआ लिक्विड टू गैसियस स्टेट में, और अपन ने बॉइलिंग को जो डिफाइन करा था वो भी अपन ने यही डिफाइन किया था, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग, यही डिफाइन किया था। और यहाँ पे भी यही हो रहा है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, बट दिस कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर and in boiling the conversion was taking place at boiling point which was 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे हो रहा है लेकिन वहां पे हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अपन पढ़ तो चुके हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो ये होता है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन के बारे में कल अपन पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं हुआ फिर भी कन्वर्जन हो गया। ठीक है, कल पढ़ेंगे अच्छे से इसके बारे में। अभी के लिए थैंक यू, और वही आप ऐप को शेयर करें, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।